दोस्तों कमांडो का नाम सुनते ही एक अजीब टाइप का जुनून आ जाता है। ऐसा लगता है दुश्मन कितना भी ताकतवर हो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। क्योंकि जो कमांडो जो होते हैं इनकी लाइफ के 6 से 7 साल बस इन्हें ट्रेंड किया जाता है, बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश की जाती है और ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि दुश्मन की सरहद पे क्या घर में घुस के मारने की ताकत रखते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही कमांडो की बात करेंगे, गरुड़ कमांडो के बारे में देखेंगे गरुड़ कमांडो क्या होते हैं, क्या होता है, गरुड़ कमांडो का ग्रुप कैसे बना और हम देखेंगे अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं और देखेंगे इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, किस हिसाब से होती है। तो अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाके गरुड़ कमांडो बनना तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद गरुड़ कमांडो के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों गरुड़ कमांडो, जिनका नाम बाज पक्षी के नाम पे रखा गया है, इसका गठन 6 फरवरी 2004 को किया गया था। 1080 पर्सनल के साथ 1080 पर्सन थे जब इसका गठन हुआ था। उसके बाद अभी तक जो गरुड़ कमांडो में 1780 पर्सनल हैं। इनका जो मोटो है डिफेंस बाई ऑफेंस, मतलब प्रहार से सुरक्षा। ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट स्पेशल फोर्स है। जब 2001 में जम्मू एंड कश्मीर में टेरर अटैक होने की संभावनाएं बढ़ रही थी, होने वाला था, उसको विफल कर दिया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। तब उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने सोचा कि जैसे इंडियन आर्मी के लिए जो स्पेशल फोर्स है पैरा एसएफ है, इंडियन नेवी के लिए मार्कोज है, उसी तरह इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए। तो अब उन्होंने सोचा, तो उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और 2004 में फाइनली जाके हमारी ये जो आपकी गरुड़ कमांडो बनी। तो दोस्तों अगर आप मार्कोज के बारे में, पैरा एसएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता कि आप उस एग्जाम को क्लियर करके चले जाएंगे गरुड़ कमांडो। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप जाके इसमें गरुड़ कमांडो बन सकते हैं। अब आप इंडियन एयरफोर्स को किसी भी तरीके से अगर ज्वाइन कर ले, नॉन कमीशन रैंक पे ज्वाइन कर लें या कमीशन रैंक पे ज्वाइन कर लें, दोनों से ही आप गरुड़ कमांडो में जा सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप किसी भी रैंक से अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप कमीशन रैंक पे हो या नॉन कमीशन रैंक पे हो, आप दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन हैं या इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप एयरमैन रैंक के थ्रू यानी नॉन कमीशन रैंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपका 10+2 में मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। और दूसरा बात करें, अगर आप रैंक जो है कमीशन रैंक, अगर आप कमीशन रैंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपका 10+2 में जो फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। दोस्तों इसके सिलेक्शन की बात करें तो इसके सिलेक्शन के 2 प्रोसेस हैं जो आपकी कमीशन पे डिपेंड है। अगर आप इन नॉन कमीशन में है तो उसका प्रोसेस अलग है और कमीशन रैंक पे है तो उसका प्रोसेस अलग है। अगर आप नॉन कमीशन रैंक पे हैं तो इसको अप्लाई करने के जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से होता है, जो नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है। मतलब अगर आप ट्रेनिंग में रहते हैं, ट्रेनिंग में देखा जाता है जैसे आपके पास पोटेंशियल होता है उस हिसाब से होता है। अगर आप कमीशन रैंक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो होता है आपका वो दुंदीगल में स्थित एयरफोर्स एकेडमी से होता है। ट्रेनिंग में ही देखा जाता है जैसा जिसके पास पोटेंशियल होता है उस हिसाब से उसको वहाँ से गरुड़ कमांडो के लिए चूज किया जाता है। दोस्तों गरुड़ कमांडो बस मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होती। अब इसकी आप सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग इतनी रिगरस और ख़तरनाक होती है, बहुत ज़्यादा कठिन इसकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों इसकी ट्रेनिंग 2 फेज में होती है। पहले फेज की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने के लिए होती है। इसका एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा हाई होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहीं से आउट हो जाते हैं। उसके बाद इस ट्रेनिंग जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है तो इसको प्रोबेशनरी ट्रेनिंग बोला जाता है। इसके बाद गरुड़ कमांडो को एयरबॉर्न बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आर्मी के पैराट्रूपर्स के साथ पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस आगरा में होती है। उसके बाद गरुड़ कमांडो को जो इंडियन नेवी के डाइविंग स्कूल और इंडियन आर्मी के काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर स्कूल CIJWS में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जो इनकी एडवांस ट्रेनिंग होती है वो इंडियन आर्मी के स्पेशल यूनिट के साथ होती है, ताकि इनको ऑपरेशन जो किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बारे में अच्छे से पता चल सके, अच्छे से ज्ञान हो सके, पता चल सके कैसे ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है।
दोस्तों इनकी जो ट्रेनिंग यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आप एक बार कमांडो को ज्वाइन कर लेते हैं तो आगे जब तक आप उसमें रहेंगे तब तक आपको बेस्ट बनाने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद जो इनकी एडवांस ट्रेनिंग होती है, जैसे इसमें आपको आती है एंटी हाईजैकिंग, उसके बाद आपको आती है काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग, उसके बाद जंगल एंड स्नो फॉल सर्वाइवल की टेक्निक, स्पेशलाइज्ड वेपन हैंडलिंग, एडवांस डाइविंग स्किल, इन सब की ट्रेनिंग आपको हमेशा एडवांस ट्रेनिंग मिलती रहती है। तो दोस्तों इसकी जो टोटल ट्रेनिंग होती है वो लगभग 3 साल की होती है। सोचिए जब कोई भी कैंडिडेट 28 महीने के लिए आप एयरफोर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आप 3 साल के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, तो 6 से 7 साल ट्रेनिंग लेने के बाद दोस्तों इतना ज़्यादा ट्रेनिंग, इतना ज़्यादा ट्रेंड होने के बाद इनके पास ऐसी क्षमता आ जाती है, ऐसी क्षमता आ जाती है कि दुश्मन की सरहद पे क्या उसके घर में घुस के मारने की ताकत रखते हैं। इसके बाद आप खुद कह पाएंगे कि जीना है तो ऐसे जियो कि पिताजी कहें कि मैंने शेर पैदा किया है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।